तो 14.1 को कंप्लीट करने के बाद आज बात करते हैं 14.2 की। लेकिन 14.2 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं, वो क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसी के आधार पे हम देखेंगे। जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जो 14.1 था, अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकता है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में ये कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए उसको एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर पे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड। अब देखिए बहुलक क्या होता है। बहुल का मतलब होता है अधिक या ज्यादा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वे आंकड़े जो अधिक बार आए या जिनकी बारंबारता ज्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, जिसे मोड कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। कुछ आंकड़े हैं, जैसे देखिए, जैसे कुछ आंकड़े हैं जैसे 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8। अब कोई आपको पूछेगा कि बताइए कि इनमें बहुलक क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, इस जो ये परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखिए, वे आंकड़े जो अधिक बार आए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन से आंकड़े अधिक बार आए, तो इनमें अधिक बार क्या आया है, 6 आया है, तो यही इसका क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है ना। तो यही इसी प्रकार से जो आंकड़े क्या आए, बार बार आए या अधिक बार आए, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो ज्यादा बार आता है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कहीं पे इस प्रकार से आ गया, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा बहुलक होगा। अभी तक आपको पता था कि वे आंकड़े जो अधिक बार आए, जैसे यहाँ पे तो खाली 6 जो 6 डिजिट था वही क्या आ रहा था, वही एक बार पुनः आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 बार है, 2 2 बार है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक क्या होगा, बहुलक एक भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुलक एक भी होगा और 2 भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, बहुलक एक भी होगा और 2 भी होगा, क्योंकि ये दोनों ही अंक जो आए हैं वो क्या आए हैं, 2 बार आए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुलक को कहा जाता है बहुबहुलकीय बहुलक या आंकड़े, ठीक है, आंकड़े। तो इस प्रकार से जब यहाँ एक से अधिक बार अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहां पे जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रखी है, जैसे यहाँ पे 1 की पुनरावृत्ति 2 बार, फिर 2 की पुनरावृत्ति 2 बार, तो यहाँ पे 1 भी और 2 भी क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बहुलक होता है वो कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनका एवरेज हम निकालें, ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 6 6, 7 7, 8 8, ठीक है, 9 9, और एक ये है 10 10। अब इसमें बहुलक क्या है, इसमें बहुलक देखिए, इसमें बहुलक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अंक आ रहे हैं वे सभी क्या हैं, सेम है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप 6 6 2 टाइम, 7 7 देखिए 2 बार आ रखा, 8 8 देखिए 2 बार आ रखा, 9 9 देखिए क्या आ रहा, 2 बार आ रहा, ठीक है ना। और देखिए ये 1 से अधिक बार हैं, ठीक है ना, ये कई बार हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ इस प्रकार की सिचुएशन जब सवाल में आ जाती है तो इसका बहुलक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए जो प्रश्नावली 14.2 है उसको हल करते हैं,
उसको हल करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अभी तक हमने देखा ये रॉ डाटा होता है। ये क्या होता है? रॉ डाटा होता है। अब देखिए यहाँ पे कि जो बहुलक वर्ग होता है, जो मॉडल क्लास होती है, वहां देखिए कि बहुलक बराबर L प्लस ये कोष्टक के अंदर देखिए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। तो यही हमारा क्या होगा? बहुलक का सूत्र होगा। ठीक है ना। अब देखिए जब बहुलक का सूत्र ये है तो ये देखिए इनमें जो ये यहाँ पे दे रखा है इसको देखिए किस प्रकार से होगा कि जो L होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ठीक है ना। जो H होता है वो वर्ग अंतराल की माप होती है, जो दोनों के बीच के जो माप आती है वो होती है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है। F2 जो होती है वो F2 आप देख रहे होंगे, F2 जो होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो चलिए इसको देखते हैं। जब आपको एक सवाल करवाऊंगा तो उस आधार पे हम देखते हैं कि किसे L कहते हैं, किसे H कहते हैं, किसे F1, किसे F0, F2 किसे कहते हैं। आपको खाली इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना। किस प्रकार से याद रखना है? जब तुम इसको लगातार सवाल करते जाएंगे, बहुलक के जब सवाल होते जाएंगे तो एक बार आपके दिमाग में ये स्वयं ही बैठ जाएगा। और इसको याद करने के लिए खाली एक बार इसको देख लेना कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को किससे प्रदर्शित करते हैं, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F1 को क्या कहते हैं, F0 को क्या कहते हैं और F2 को क्या कहते हैं। तो धीरे धीरे करके ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नावली 14.2 को हल करते हैं। जो उसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा। देखिए 14.2 है जो एक्सरसाइज, उसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए। दो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे मध्य निकालने के लिए बोल रखा है, लेकिन मैं मध्य निकालूंगा नहीं, क्योंकि मध्य के बारे में जितना जो प्रत्यक्ष विधि थी, पग विचलन विधि थी और कल्पित मध्य विधि थी, उसका वीडियो मैंने जो 14.1 है उसको बना दिया है। वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इस मध्य को निकालने में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो पहले का वीडियो था उसमें हमने ये सीखा है। तो आज मैं बात करूंगा खाली बहुलक की। बहुलक देखिए जो आयु वर्षों में दे रखी है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। उसमें देखिए रोगियों की संख्या है। जो रोगी 6 हैं, 6 में से क्या बोल रहा है? 6 रोगी ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, और जो ये अंक हैं इनके बीच भी हो सकते हैं। 11 रोगी ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 25 के बीच है। 21 रोगी ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 35 के बीच है। और जो 23 रोगी हैं वो ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 से 45 के बीच है। जो 14 रोगी ऐसे हैं जो 45 से 55 है, जिनकी उम्र देखिए जिनकी उम्र कितने हैं? 45 से 55 है। और पांचवा है 5 रोगी ऐसे हैं जिनकी उम्र क्या है? 55 से 65 है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं किस प्रकार। मैंने फिर से कह रहा हूं कि इसमें खाली मैं बहुलक बताऊंगा, मध्य आपको आता है। अगर मध्य आपको नहीं आता है, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे 14.1 है उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। उसमें मैंने मध्य मान निकालना सिखाया। तो देखिए ये सवाल है आपका, जो पहला सवाल है आपका, ये इस प्रकार से मैंने आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सवाल कह रहा है जो वर्ग अंतराल मतलब आयु में जो वर्षों में दे रखा है वो 5 से 15, 15 से 25, ये मैंने अभी आपको बताया। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्या होती है? बारंबारता होती है। आपको पता होगा कि हमने इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वही संख्या लेनी है, वही अंक लेना है जो सबसे क्या हो, बड़ा हो। ठीक है ना। तो उसी को हम बहुलक वर्ग को मानेंगे, इसको चिन्हित करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 23 है। तो इस 23 को हम इस प्रकार से देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे देखिए इस 23 को हमने मान लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? 23 सबसे बड़ी है। ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पे L क्या मानना है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो L ये हो जाएगा। कौन सा? L बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है ना।
जो निम्न सीमा, ये उच्च सीमा होती है और ये इधर वाली निम्न सीमा होती है। ठीक है ना, इतना आपको भी ज्ञात होगा। ठीक है ना। अगला देखिए क्या होता है। अब एच बोल रहा है, एच वर्ग अंतराल की माप। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। ये हमें पता है कि ये लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, ये अपर लिमिट होती है। ठीक है ना, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे एच हमने क्या मानना है? एच है हमारे पास इनके अंदर का वर्ग अंतराल। ठीक है ना, इसके अंदर का वर्ग अंतराल। तो कितने का अंतर है इनके बीच में? इनके बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ठीक है ना, सबके बीच देखिए 10 का अंतर है। तो एच हमने क्या मान लिया? 10 मान लिया। ठीक है ना। अब अगला देखिए क्या होता है। जो हमारे पास F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी? ये हमारे पास F1 हो जाएगी। ये हमारे पास F1 है। तो F1 हमने लिख लिया कितना? 23। अब देखो F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबार, बहुलक वर्ग की बारंबारता ये थी और इसके ठीक पहले क्या था? ये था, ये 21। तो ये F0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि F0 इक्वल टू 21। ठीक है ना। अब देखिए F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद कौन सा अंक आ रहा है? यहाँ पे 14 आ रहा है। तो ये F2 हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या रखना है? सूत्र में इसको रखना है। आपको पता होगा, ज्ञान तो आपको पता हो चुका है कि किस प्रकार से ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L 35 थी। हमारे पास क्या था? H, इसके बीच का जो डिस्टेंस था, इसके बीच का जो अंतर था वो हमारे पास 10 था। F1 क्या था हमारे पास? F1 हमारे पास कितना था? 23 था। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वो उसके ठीक पहले जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की जो बारंबारता थी वो 21 थी। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद जो हमारे F2 था वो क्या था? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर कितना था? 14 था। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सूत्र में रखते हैं और इसको हल करते हैं। सूत्र होता है, आपको पता ही होगा कि L प्लस बहुलक बराबर होगा L प्लस, ये कोष्टक के अंदर लिखना है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस क्या? F2 इंटू H। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए अब देखिए इसको हल करते हैं। L कितना है? 35 है। प्लस F1 कितना है? 23 माइनस F0 21 बटे 2 ऐसे ही आएगा। 2 गुणा F1 कितना है? 23 है। माइनस क्या है? F0 कितना है? 21 है। फिर माइनस यहाँ पे F2 कितना है? 14 है। ठीक है, कोष्टक बंद हुआ। गुणा H कितना था? ये देखिए H 10। चलिए इसको हल करते हैं फटाफट। 35 इस 23 में से 21 जाता है तो कितना बचता है? 2 बटे 23 दूना 46 माइनस, ये देखिए यहाँ पे चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 4 1 कितना होता है? 5 और 2 1 3। ये कोष्टक बंद गुणा 10। देखिए 35 का 35 प्लस देखिए यहाँ पे 10 दूना 20। 46 में से 35 गया, कितना बचता है? 46 में से 35 गया कितना होगा? 11। ठीक है, तो इस 11 का भाग किस में देना है? हमने 20 में देना है। तो 11 का भाग देंगे 20 में। देखिए 11 कम 11, यहाँ पे 10 में से गया 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दशमलव लगा। यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे लगा 0। 11 8 88। यहाँ पे आया कितना? 2। ठीक है, ये फिर क्या हुआ? 2 आया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 11 कम 11, फिर 10 में से 1 गया कितना? 9, फिर 0, फिर 11 8 88। बस इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस ये हो रहा है 1.818।
ठीक है, ये इतना आ रहा है इसका। अभी इसको हल करके 11 का भाग 20 में देखिए, इस 11 का भाग 20 में देना है तो इतना आ रहा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, आपको पता होगा कि जब ये क्या होगा, यहां पे देखिए 1.818, जब अंत में यह अंक 5 से अधिक आए, क्या आए, 5 से अधिक आए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके आगे वाला जो अंक होता है उसमें एक और ऐड करके वो बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा 35 और एक कितना होता है 36, 36 हो गया। 36 दशमलव इस 8 को हम ऐसे ही लिखेंगे। इसमें जब मैंने कहा 5 से ऊपर वाला अंक होगा तो ये एक, इसमें जो ये आगे वाला ये अंक होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का 14.2 का, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में है, ठीक है ना। अब बारंबारता ये नीचे है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38, 29, ठीक है ना। तो देखिए जीवन काल घंटों में दे रखा है किसका, बिजली उपकरणों का, ठीक है ना। जैसे उपकरण को समझते होंगे आप, जैसे हमारे घरों में टीवी रहता है, जैसे तो हमारे घरों में क्या रहता है, रेफ्रिजरेटर रहता है, जो फ्रिज होता है, तो उसका बता रहा है जीवन काल घंटों में कि कितने सालों तक ये चला, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि जैसे बारंबारता है कि जो यहाँ पे दे रखा है कि 0 से जो 20 है घंटे वो हुए 10, ठीक है ना। ये घंटों में जो 10 चीजें थे हमारे पास, 10 हमारे पास, जैसे सपोज हमारे पास 10 टीवी थे, वो 10 टीवियों का वो क्या हो गया 0 से 20 घंटे, मतलब कि इतने घंटों तक वो सही रही। जैसे 35 यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बारंबारता है और ये यहाँ पे जीवन काल उनका घंटों में दे रखा है। तो देखिए इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसकी है यहाँ पे देखिए 61, तो इसको ही हम मानेंगे वर्ग अंतराल, और ये फ्रीक्वेंसी है इसकी है सबसे अधिक, तो इसी का वर्ग अंतराल हम लेंगे। ये निम्न सीमा होगी, लोअर लिमिट जिसे कहते हैं, ये L हो गया। यहाँ पे देखिए जो L है इसके ठीक यहाँ पे ये F1 हो गया, इसके आगे पे क्या हो गया, ये F0 हो गया, ये वाला ये F2 हो गया, ठीक है ना। जो H है, H कितने का गैप है इसकी, कितने का भी गैप है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे 20 का गैप, ठीक है, ये 20 हो गया, ठीक है ना। सूत्र रखते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र धीरे धीरे करके जब जैसे ही सवाल करते जाएंगे आप क्या, ये आ जाएगा आपको, ठीक है ना। लोअर लिमिट कितने है 60 है, प्लस F1 कितना है, F1 कितना है 61 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये F2 F0 कितना है 52 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू कितना है H 20 है H, ठीक है। इस प्रकार से करना है इसको, बहुत सरल है। अब देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए किस प्रकार से 60, ये हो जाएगा 61 में से 52 गया 9, ठीक है। 61 दूना कितना होता है 122, यहाँ पे माइनस का माइनस आएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों जुड़ के कितना हो रहा है, ये 8 2 10 का 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 90 हो रहा है, गुणा कितना 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस था यहाँ पे, ठीक है। अब ये 60 हो जाएगा प्लस 20 नंबर कितना होता है 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 बटे 122 में से 90 गया, कितना कितना बचता है 0 गया 2, अब 12 में से 9 गया 3, 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 32 का भाग देंगे किसमें, 32 का भाग देते हैं 180 में। तो 32 का भाग जब 180 में देंगे तो कितने में आ जा रहा है, 32 पंजे होता है कितना 160, ठीक है। यहाँ पे आए कितना 20 दशमलव लगा 0 बटा 32 छका होता है कितना 192, ठीक है। यहाँ पे आए कितना 8
ठीक है, ये दशमलव था तो 0 बढ़ा, यहाँ पे हो गया 32 दूना कितना, 32 दूना कितना 64, और 64 ये 10 में से 6 गए कितना, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 7 में से 6 गए 1, ये हो जाएगा दशमलव था 0, 32 पंजे कितना, 32 पंजे हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये आ रहा है बराबर 60 प्लस 5.625। ठीक है, और ये जुड़ जाएंगे आपस में, 60 और 5 कितना होता है 65.625। ये आपका आंसर आ गया। इसको एक बार चेक करता हूँ, आंसर आ गया किसमें 65.625 ये घंटे आ रहा है तुम्हारा आंसर। ठीक है, सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में।